Good morning, students. Myself Surekha Verma, the educator of the Reddy International School. Hello, how are you, students? I think you all are fine. Today, we'll start revision. Okay, revision lesson number 9 and lesson number 10. First, we'll do the revision of lesson number 9. Dream of a Poor Brahmin. Students, do you know about the story of Poor Brahmin? Okay, just I will explain you in short about the story. Okay, just once upon a time there lived a poor Brahmin in a village. एक विलेज में पुअर ब्राह्मण रहता था. वो बहुत ही गरीब था. ही वॉज ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड. वो पूरे दुनिया में अकेला ही था. ओके, ही हैड नो रिलेटिव्स, नो फ्रेंड्स. उसे कोई रिलेटिव्स नहीं थे, कोई फ्रेंड्स नहीं थे. ही यूज टू बेग फॉर हिज लिविंग. वो अपना जीवन जीने के लिए क्या करता था? भीख मांगता था. वॉट एवर फूड ही गॉट एज आर्म्स, जो भी बच जाता था खाना, ही केप्ट इन एन अर्थन पॉट एंड हंग इट बिसाइड हिज बेड. जो भी खाना बच जाता था वो क्या करता था? वो बचा हुआ खाना एक पॉट में अपने बेड के पास में रख लेता था. Whenever he felt hungry, he took out some food from the pot and ate it. जब भी उसको भूख लगती थी वो क्या करता था? उस पॉट में से खाना निकाल के वो खा लेता था. But what happened, students? You know, one night the Brahmin lay on his bed and soon he was fast asleep. वो रात में सो गया और उसे बहुत ही गहरी नींद आ गई. और क्या हो गया, स्टूडेंट्स? डू यू नो? He began to dream. वो सपने देखने लगा. He was no longer a poor Brahmin. वो पुअर ब्राह्मण नहीं रहा. He wore good clothes. उसने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं. He was the owner of a shop. वो शॉप का मालिक बन गया है. Hundreds of customers came to his shop. बहुत सारे कस्टमर्स उसके शॉप में आ रहे हैं. Soon he became richer than before. वो पहले से भी ज़्यादा बहुत अमीर बन गया है. Do you see this picture, students? The picture of poor Brahmin. He was poor Brahmin, but began to dream. He was more richer. He became richer than before. But this all was not true. Okay, this all in his dream. So he purchased many buffaloes and cows. उसने बहुत सारी बफेलोज खरीदी, काउस खरीदी. और क्या हो गया? वेरी सुन द बफेलोज एंड काउस हैड देयर यंग वंस. उन बफेलोज को, काऊ को उनके बच्चे हो गए. दोज यंग वंस ग्रू एंड बिकम बफेलोज एंड काउस. वो जो बफेलोज काउस थे उनके बच्चे बड़े हो गए. द बफेलोज एंड काउस गिव मिल्क. बफेलो काऊ दूध देने लगी. और फिर क्या हो गया, स्टूडेंट्स? डू यू नो? ही मेड अ लॉट ऑफ बटर. He made a lot of butter and curd from the milk. मिल्क से वो बहुत सारा बटर बनाने लगा, कर्ड बनाने लगा. He sold butter and curd in the market. वो कर्ड बटर कहाँ बेचने लगा? मार्केट में बेचने लगा. Soon he became richer than ever before. वो पहले से भी ज़्यादा रिच हो गया. He built a big house for himself. उसने क्या किया? अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाया. देन ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल. उसने एक ब्यूटीफुल गर्ल से शादी कर ली. सून दे हैड देयर चिल्ड्रेन. उनके छोटे छोटे बच्चे हो गए. और फिर क्या हो गया? द चिल्ड्रेन प्लेड अराउंड ऑल डे मेकिंग नॉइस. जो चिल्ड्रेन जो थे, उसके बच्चे थे, वो पूरा दिन खेलते रहते थे, बहुत नॉइस करते रहते थे, आवाज़ करते रहते थे. ही देन स्कोल्डेड देम and ask them to keep quiet. Scolded means, do you know about the scolded? Scolded means rebuked और angrily. बहुत वो गुस्सा हो जाता था और उसे उन्हें चुप रहने के लिए कहता था. But they won't listen. लेकिन वो सुनते नहीं थे. So he picked up a stick and ran after them. एक लकड़ी लेके वो उनके पीछे भागता था उन्हें मारने के लिए. The Brahmin began to move his legs रैपिडली मीन्स क्विकली. उसने जैसा ही अपना पाँव टर्न किया तो क्या हो गया, स्टूडेंट्स? डू यू नो? वाइल ही वॉज स्टिल अस्लीप. वो सोया ही था. इन डूइंग सो ही हिट द अर्थन पॉट. उसने अर्थन पॉट जो था, एक मिट्टी का पॉट था, उसको एक लात मारी. जैसे ही उसकी लात उस पॉट पे लग गई, विच वॉज फुल ऑफ फूड, जो पूरी तरह से खाने से भरा हुआ था. क्या हो गया?
The pot broke and the food contents were spilled. Contain means things contained inside something. जो उसमें भरा हुआ खाना था वो क्या हो गया? Spill. Spill means knock over without intention. वो पूरी तरह से सब जगह गिर गया है, हो गया, क्योंकि उसका पाँव लग गया था. ओवर द फ्लोर, पूरे के पूरे जमीन पे वो गिर गया. द ब्राह्मण woke up. वो उठ गया ब्राह्मण. He saw that he was still in the bed. उसने क्या देखा? जैसे ही उठा उसने देखा कि he was still now on the in the bed. वो अभी भी बिस्तर में ही है. All the edibles means fit to be eaten. Okay, जो अभी खाने के लिए, edible means fit to be eaten, खाने के लिए योग्य मतलब healthy. He saw it. He was still in the bed. All the edibles items kept in the pot were scattered. जो खाने के लिए उसका खाना था, ओके, क्या हो गया? स्कैटर्ड हो गया, पूरा फैल गया. थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सब डायरेक्शंस में वो खाना फैल गया. एंड बिकेम अनफिट फॉर ईटिंग. अनफिट मीन्स अनहेल्दी, क्योंकि वो पूरा ज़मीन पे गिर गया था, इसलिए अभी वो अनहेल्दी खाना नहीं रहा. ओके, ऑल दिस हैपन, ये सब क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ हिज डे ड्रीमिंग. ये सब उसके दिन के सपने देखने की वजह से हुआ. कैन यू सी दिस पिक्चर स्टूडेंट्स? He was in deep sleeping and he was just dreaming. Now see, this all food scattered on the floor. Okay, so what is the moral of this story? One should not build castles in the air. मतलब हमें हवा में किले नहीं बनाने चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा ख्वाब नहीं देखने चाहिए. दिन में हमें ख्वाब नहीं देखने चाहिए. Now I will give the revision of it. Okay students, now give me the answers. There lived a dash Brahmin in a village. Answer is, give me the answer students. The first answer is rich, poor, none. He was poor. Okay, then second question, he used to dash for his living. Sustain, beg, borrow. क्या करता था वो अपना जीवन जीने के लिए? Beg means भीख मांगता था. Okay, next, whenever he felt dash, he took out some food from the pot and ate it. Thirsty, hungry, lusty. The answer is hungry. Next, he was the dash of a shop. वो क्या था शॉप का? मर्चेंट, ओनर, शॉप होल्डर. He was the owner. Okay, he built a big dash for himself. बंगलो, हाउस, बिल्डिंग. क्या बनाया था उसने अपने लिए? बिग हाउस. Okay, the children dash around all day making noise. Running, dancing, played. He dashed the earth and pot with one of his legs. Kick, hit, knit. The answer is hit. Rapidly. Rapidly means, rapidly का मीनिंग क्या होता है? Happily, slowly, quickly. Next, good. Good opposite, bad, sad, mad. The answer is bad. Good opposite, bad. Unfit. Unfit opposite, fit, lit, sit. Unfit means unfit. Unfit means unhealthy. Unfit means unhappy, unsteady, unhealthy. The answer is unhealthy. Okay, the unfit means unhealthy. This is the answer. Okay, this is not the answer. Okay, the answer is unhealthy. Okay, this is wrong. Okay, now students, we will start our lesson number 10, the poem Creativity. Do you know students about the creativity? I explained this poem in creativity. Okay, creativity means is trying to do something new with existing things. जो हमारे पास है उससे हमें कुछ न कुछ नया बनाना है. ओके, नया बनाने की कोशिश करनी है, नया बनाया सीखना है बनाना. जस्ट मेक समथिंग न्यू. ओके, डू समथिंग न्यू. सो डू यू हैव द स्किल ऑफ डूइंग समथिंग न्यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? दूसरे से कुछ अलग आपको बनाने का स्किल है आपके पास में स्टूडेंट्स? सो यू कैन डू इट. In this poem, this girl always she likes to prepare something new recipes. Okay, students, आपने भी अभी इस लॉकडाउन में सीखा होगा ना कुछ रेसिपीज़ बनाना.
आपको अच्छा लगता है रेसिपीज़ बनाना अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए? आई थिंक यू लाइक, because this girl also she likes more to do something new recipes. Always she invents some new recipes. So just I will explain this again, students. I like to make up recipes. I do it every day. I had rather cook creatively than watch TV or play. अब इस गर्ल को क्या अच्छा लगता है? क्या बोलती है वो? आई लाइक टू मेक अप रेसिपीज़, मुझे रेसिपीज़ बनाना बहुत अच्छा लगता है. आई डू इट एवरी डे and every day she make the recipes for her family members. Something every day she is doing something. I had rather cook creatively than watch TV or play. उसे टीवी देखना, खेलना, उससे ज़्यादा उसे क्या पसंद है? कुछ ना कुछ क्रिएटिवली फूड बनाना है ना, कुछ ना कुछ कुकिंग करना है. ओके, मॉम लेट्स मी यूज़ द किचन इफ़ आई क्लीन अप व्हेन आई एम थ्रू. She didn't like it when I spilled the strawberry whipped cream stew. Here, अभी यहाँ पे क्या है, उसकी मम्मी जो है, उसकी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है किचन को मेस करना. ओके, देन अभी लेकिन वैसे भी बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, किचन में सब वैसे ही छोड़ देते हैं ना. आप लोग भी करते हो ना फ्रेंड्स, ऐसे किचन गंदा करके छोड़ देते हो ना, तो मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता. वैसे ही यहाँ पे हियर ऑल्सो her mother, she was too much angry on her when she messed the floor, but she assured to her mother she will clean up everything. वो सब कुछ साफ कर देंगी, वैसे उसने अपने मम्मी को बोल दिया है. then her mother gave the permission in kitchen to enter in the kitchen and to make something new recipe. so उसने क्या बनाया है स्टूडेंट्स? the strawberry whipped cream stew. okay, strawberry whip बनाया उसने. whip means beaten into a froth and stew means a dish cooked slowly. जो एक स्ट्रॉबेरी कुछ फूड है वो उसने धीरे धीरे गैस पे उसे पकाते हैं, है ना, उसने वो स्ट्रॉबेरी भी बनाया है. नेक्स्ट इज फ्रॉम पिकल पुडिंग एप्पल सॉस टू पिज़्ज़ा विथ डबल चीज़. अब स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पे उसने क्या बनाया है. शी प्रिपेयर्ड वेरी डिलीशियस पिज़्ज़ा. You like pizza, students? Everybody like pizza, na? I also like too much. So here she used so many different. I find the special combo. What she saying? I find the special combo. Combo means a combination of different food. अलग अलग फूड उसने कॉम्बिनेशन किया उसमें, और उसने क्या यूज़ किया है? आई फाइंड कम्बो, अलग अलग सब्जियाँ ना, वेजिटेबल्स उसने यूज़ करके एक कॉम्बो पिज़्ज़ा बनाया है. एंड इट इज़ फुल ऑफ चीज़, डबल चीज़ वाला. वाओ यमी. डबल चीज़ का उसने क्या बनाया है? पिज़्ज़ा बनाया है. दैट इज़ गारंटेड टू प्लीज़. वो क्या कहती है कि अब ये गारंटेड मीन्स प्रॉमिस, अश्योर. वो अश्योर करती है कि वो सबको पसंद आएगा ही. नेक्स्ट इज सर्व अ पाइनएप्पल चॉकलेट मिल्क. अब उसने क्या बनाया है यहाँ पे? पाइनएप्पल चॉकलेट मिल्क बनाया है. एंड ऑरेंज पीनट ग्लोब. और ऑरेंज पीनट ग्लोब मीन्स एक उसने ड्रिंक बनाया है ना, एक ड्रिंक बनाया है इसका, ऑरेंज पीनट्स का. आई वंस प्रॉमिस सरप्राइज माई ग्रैंड माँ. अपने ग्रैंड माँ को वो सरप्राइज देना चाहती विद अ फ्रोस्टेड केचप पॉप. ओके, फ्रोस्टेड मीन्स फ्रोज़न. फ्रोज़न केचप के पॉप के साथ में वो अपने ग्रैंड माँ को कुछ सरप्राइज देना चाहती है. द पेंट्री एंड द स्पाइस रैक. पेंट्री मीन्स, यू नो अबाउट द पेंट्री? पेंट्री मीन्स a small closest of the kitchen where food, crockery and cutlery are kept. Rack means holder or shelf. We are saying shelf. Okay. Now, so what happened? So you can see, students, this is rack. Rack is here. Okay. And on this rack, so many things are there. Are like a treasure trove. Treasure means वैल्यूबल थिंग्स है वहाँ पे ले रखी हुई ना. स्पाइस रैक मतलब मसालों का जो है ना, सब मसाले रखे रहते हैं, मम्मी रखती है ना मसाले सब डब्बों में भर के. सो दिस इज़ द स्पाइस रैक. ओके, आई विल लाइक इट इवन मोर देन आई एम अलाउड टू यूज़ द गैस स्टोव. अब यहाँ पे क्या किया, उसकी मम्मा ने उसको गैस स्टोव यूज़ करने के लिए परमिशन दे दी है.
That's why she was very happy to make something new recipes. She prepared something new food for her family members. Okay, understood, students? This very nice poem. Okay, now I will explain you the exercise. Now see, students, the exercise is here. What is the meaning of creativity? Creativity मतलब क्या होता है? To do something new, to do something advanced, to do something good. कुछ नया बनाना है, कुछ एडवांस बनाना है, या टू डू समथिंग गुड, कुछ अच्छा बनाना है. द आंसर इज टू डू. नंबर ए, टू डू समथिंग न्यू. नंबर ए. ओके, नेक्स्ट इज वाई डिड द पोएट नॉट वॉचिंग टीवी? पोएट क्यों नहीं देखता है टीवी? ही हैड रादर कुक क्रिएटिवली, उन्हें कुछ ना कुछ क्रिएटिवली बनाना है. ही हैड रीड क्रिएटिवली, उन्हें क्रिएटिवली पढ़ना है. ही हैड रादर इंजॉय, उन्हें इंजॉय करना है. क्या करना है? द आंसर इज स्टूडेंट्स, द आंसर इज ही हैड रादर कुक क्रिएटिवली, उन्हें कुछ ना कुछ क्रिएटिवली बनाना है. द आंसर इज ए. नेक्स्ट इज राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स मीन्स राइमिंग. राइमिंग मीन्स द रिदमिकल वर्ड, द कमिंग द रिदमिकल, रिदम, जिसमें रिदम आता है. जैसे डे, आंसर इज प्ले, जॉय, सिंग. प्ले के साथ में कौन सा रिदम आता है? प्ले, डे. आंसर इज नंबर ए, प्ले. ओके, नेक्स्ट राइट अपोजिट वर्ड्स. क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब कुछ नया करना है. देन आंसर इज एक्टिव, पॉजिटिव, डिस्ट्रक्टिव. आंसर इज डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव मतलब सब मिटा देना, नष्ट कर देना है. सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स, सरप्राइज का अपोजिट क्या होता है? अनहैप्पी, अनसरप्राइज, अनहेल्दी. द आंसर इज अनसरप्राइज. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम? इस पोएम की मेन आइडिया क्या है? अ यंग गर्ल कुक्स फैंसी डिशेज फॉर हर फैमिली. A young girl makes a mess of the kitchen. Young girl invents strange and unusual recipes. What is the answer, students? Give the answer. Do you know the answer? The answer is a young girl invents strange and unusual recipes. Next, which word base describes the girl's mother? इस गर्ल के मदर के लिए कौन सा वर्ड डिस्क्राइब किया है? क्या बोला है उसकी मम्मी के लिए? उसकी मम्मी कैसी थी? एंग्री, कंफ्यूज्ड, एक्साइटेड. Mother, the best word is describing angry. What is the writer's purpose for writing this poem? इस पोएम को लिखने का क्या कारण है? कवि का क्या उद्देश्य है? टू टीच रीडर्स अबाउट कुकिंग, रीडर्स को कुकिंग सिखाना है. टू मेक रीडर्स हंग्री, रीडर्स को हंग्री बनाना है. टू मेक रीडर्स लाफ, क्या करना है? टू मेक रीडर्स लाफ, रीडर्स को हंसाना है. आइडेंटिफाई द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके वर्क के हिसाब से हमें क्या करना है? पीपल को पहचानना है. कुक्स फूड, कौन बनाता है फूड? अ शेफ, जज, प्रीस्ट. हु कुक्स द फूड? शेफ ना, अ शेफ. नेक्स्ट राइट्स बुक्स, कौन लिखता है बुक? एन एंकर, एन ऑथर, अ शेफ. बुक्स कौन लिखता है? एन ऑथर. This is the right answer. Okay, students, understood everyone? I think you understood very well. Okay, students, all the revision, read it properly. I will not ask the same questions. Okay, I will ask the different questions also, students. Okay, but everyone read carefully, listen and this poem also, and just read it properly. Okay, and write down this all इन यूर रफ नोटबुक, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द नोटबुक्स. आपके पास में नोटबुक नहीं है. आपको सब जो भी रिवीजन है वो रिवीजन नोटबुक में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय. स्टे होम, स्टे सेफ.